आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिश सेट। एक निश्चित समुच्चय का अवयव की संख्या को कैसे हम अति करेंगे, कैसे सूचित करेंगे इसको हम उदाहरण इसके साथ करवाऊंगा या फिर आपको कहेंगे तो प्रश्न भी करवाऊंगा आपको कमेंट करने पर। इसके पहले मैं जो भी बात बताया हूँ पावर सेट, ये सब आपको क्या है, सब बेसिक बात है। यदि आप इसका सब बेसिक बात को अभी से जान लीजिएगा, मतलब ये सब जितना ये सब बेसिक बात है, यदि आपको अभी से मतलब सब कंप्लीट रहेगा तो आगे जितना भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, मतलब एक हाफ पेज के भी क्वेश्चन करने रहे तो आपको सेकेंड में भी हल हो जाएगा। वो जेईई मेंस का क्वेश्चन हो या फिर आप बोर्ड का हो। यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए तो भी इम्पोर्टेंट है, या फिर आप देख रहे हो इस वीडियो को जेईई मेंस के एग्ज़ाम को देने के लिए तो भी यह बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है यदि आपको जीवन में कुछ करना है तो क्या है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिश सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिश सेट मैं आपको से एक बार निवेदन करूँगा, 1000 बार निवेदन करूँगा। यदि हम जैसे मैं पावर सेट का अति किया हूँ तो आप जाकर क्वेश्चन बैंक जाकर उठा कर देखिए उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप अपने से खुद से उसको बना के देखिए कि हम आपसे बनता है कि नहीं। तो यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिनिश सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए फिनिश सेट। निश्चित समुच्चय में अवयव को भिन्न संख्या को समुच्चय में कॉल्ड कार्डिनल नंबर कहते हैं। मतलब अवयव को मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। एंड द जैसे में इसके पहले आप क्या पढ़े थे, फिनिश सेट। तो फिनिश सेट किसको कहते हैं, जिसको मतलब निश्चित हो, जिसको हम गिनेंगे। जैसे में 10 और 20 के बीच में संख्या आते हैं, हम इसको गिन लेंगे। वही कहता है कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो क्या हम इसको गिनेंगे? नहीं। यह कहाँ तक है निश्चित नहीं है। जैसे में यहाँ पर दिया सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का समुच्चय, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो इसलिए क्या हुआ, ये फिनिश सेट हुआ। यदि वही सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्या है, इनफिनिट सेट हुआ। वही यहाँ पर कार्डिनल नंबर किसके लिए लागू होता है, सिर्फ किसके लिए, फिनिट सेट के लिए, मतलब निश्चित समुच्चय के लिए ही लागू होता है, न कि इनफिनिट सेट के लिए। तो आपको पता चल गया होगा। और इसको हम लोग एन ऐसे सूचित करते हैं। कार्डिनल नंबर किसके लिए लागू होता है, फिनिट सेट के लिए, क्योंकि हम फिनिट सेट को तो गिन सकते हैं। इनफिनिट सेट कहाँ तक है, मतलब अनंत तक। अनंत क्या होता है, जो हमें पता नहीं है, कुछ आज तक नहीं, आगे आने वाला पीढ़ी को भी पता होगा नहीं, कभी पता होने वाला। तो इसका एग्जाम्पल है कर ले भी, अगर 3 1 8 9 13 17, तो इसमें कितना है, समुच्चय ए में कितना अवयव है। देखिए आपको पता होगा कि हम समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जो पहले की ही वीडियो में, फर्स्ट की वीडियो में ही बता दिया हूँ। और उसके यह -3 -1 8 9 13 17 सब किसका अवयव है, ए का है। तो ए के अवयव को हम किससे सूचित करते हैं, -3 बिलोंग ए लिखते हैं, बिलोंग। और यदि वही जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 4 बिलोंग ए है, क्या इसमें 4 इसमें है, समुच्चय ए में देखिए 4 है, नहीं है। तो इसलिए हम इसको नॉट बिलोंग, 4 नॉट बिलोंग ए, मतलब 4 ए में स्थित नहीं है। ये देखिए इसमें कितने समुच्चयों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम एन बराबर कितने लिख देंगे, 100। वही मतलब और एग्जाम्पल आप अपने से ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, आप अपने से कितना, आप जितना ही भी, अब देखिए मैं कहूँगा ना, आप जितना ही प्रयास कीजिएगा ना, उतना ही आपको मतलब आप पीछे नहीं हटेगा। भले में आपको लगा कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन आप पीछे नहीं हटेगा। यदि आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब आप सेल्फ स्टडी हमको से नहीं होगा, लेकिन आप चाहिएगा तो हो जाएगा। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें मन लगा काम कीजिए। आपको भले नहीं लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मतलब जेईई में तैयारी कर होंगे, क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें से क्वेश्चन बनाइए। तो उस आपको देखिए कि हमको कौन नहीं बनाए, एक बार नहीं बना तो उसको फिर दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा बना दोबारा ना कि उसको ही में लगा रहिए। यदि आप उसी में लगा रहिएगा तो आपको क्वेश्चन फिर आगे बनने नहीं करेगा। मतलब जैसे में एक क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन में हम लगे रहेंगे तो फिर दूसरा क्वेश्चन फिर नहीं बना पाएंगे। फिर इसके चलते हमें 10 क्वेश्चन चौपट हो जाएगा। इसलिए एक क्वेश्चन नहीं बना तो छोड़ दीजिए, फिर दोबारा प्रयास कीजिए तो बन जाएगा। दोबारा प्रयास कीजिए, मतलब कब बन ही जाएगा। तो पहाड़ तो नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें और थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें। तो आपको पता चल गया होगा कि कॉम्पेटिबिलिटी सेट किसके लिए लागू होता है, सिर्फ फिनिश सेट के लिए।
क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया है फिनिट सेट, यहाँ पे लिख भी दिया गया है समूचे करने इसी समूच के लिए, न कि इन्फिनिट सेट के लिए। इन्फिनिट सेट के मतलब इसको तो हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे में हम पूर्णांकों का समूच, पूर्णांक कहाँ तक है यह हमको पता नहीं है, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा। अब अगली वीडियो में मिलूँगा। यदि आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए, जेईई मेंस एडवांस संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन ये आपको नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। या फिर आपको PDF भी चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जेईई मेंस एडवांस का, या फिर आपको जो मैं ये सब बात पिछला बताया उसका भी PDF चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।